कुछ बताओगे? औदैहिक भाव किसे कहते हैं? तुक्का तुक्का मार दिया। थोड़ा क्लियर का अच्छे से बोलो, परिभाषा के रूप बताओगे? हाँ हाँ ठीक है। कर्म के उदय में जो परिणाम होते हैं उसे औदैहिक भाव कहते हैं। उदय शब्द नहीं, सीधा शब्द उदय से संबंध रखने वाला उदय, क्षय से संबंध रखने वाला, उपशम से संबंध रखने वाला, और क्षयोपशम। क्षयोपशम की परिभाषा बताओ, एक मिनट में बताओगे? क्षयोपशम की नहीं, तो परिभाषा है वो, तो बंदी बंदी हुई परिभाषा। हमने कहा था रटना ही पड़ेगी, समझ में कम आएगी, रटना ज्यादा पड़ेगी। सर्वघाती स्पर्धकों का उदयाभावी क्षय, उन्हीं का सद्वस्था रूप उपशम, और देशघाती स्पर्धकों का उदय। फिर अभी बताएं, चौथे गुण स्थान में कौन सा भाव कहा था और कैसे कहा था? चतुर्थ गुण स्थान पूछा हूं। क्योंकि दर्शन मोहिनी की विवक्षा है, पहले क्या क्या चर्चा हुई थी अपनी, दर्शन मोहिनी की अपेक्षा वहां है तो औदैहिक भाव ही है। अब पंचम गुण स्थान में क्षयोपशम भाव कैसे घटाया? ये तो अभी परसों ही घटाया था, 2 दिन पहले। एक मिनट कोई बताओगे? क्षय संभव होता है, ऐसे तो सबको मालूम है, एक देश कर लिया तो कर लिया। तो सर्वघाती ही होते हैं। परिभाषा ने बनाई थी ना क्षय पंचम भाव में, अनंतानुबंधी अप्रत्याख्यानक वर्णी कर्म का उदयाभावी क्षय और उन्हीं का सद्वस्था रूप उपशम, प्रत्याख्यानावर्णी का उदय और संजनन के देशघाती स्पर्धों का उदय होने से देश संयम को क्षयोपशम भाव कहा है। 2 चौकड़ी का उदयाभावी क्षय और उन्हीं का,
और प्रत्याख्यानावर्णी कर्म का प्रत्याख्यानावर्णी का उदय और संजनन के देशघाती प्रकृतियों का उदय। प्रत्याख्यानावर्णी में देशघाती सर्वघाती ही होते हैं। जो जो प्रकृतियां सर्वघाती हैं वे सर्वघाती ही हैं। देशघाती में सर्वघाती स्पर्धक हो सकते हैं। देशघाती में सर्वघाती स्पर्धक हो सकते हैं। सर्वघाती में तो सर्वघाती स्पर्धक ही रहते हैं। अच्छा, देशघाती जो स्पर्धक हैं, जो सर्वघाती प्रकृति है उसमें नियम से सर्वघाती स्पर्धक ही रहते हैं, नियम है। और देशघाती स्पर्धक में कुछ प्रकृतियां ऐसी हैं देशघाती हैं लेकिन स्पर्धक सर्वघाती भी होते हैं। कुछ प्रकृतियां हैं ऐसी जिनमें देशघाती होकर, जैसे सम्यक प्रकृति और नौकसाय, ये जो नौकसाय पूरी नौकसाय देशघाती है, सम्यक प्रकृति भी देश, ये सदा देशघाती प्रकृति है, स्पर्धक भी देशघाती। लेकिन शेष देशघाती प्रकृतियां कितनी हैं? आए थे पहले ज्ञानावरणी की, मतवर्णी की 3, चक्षु, अचक्षु और अवैध दर्शन। ये क्या हो गया? देशघाती कहा दिया। अंतराय की सभी देशघाती, सभी पांचों की पांचों देशघाती प्रकृतियां ही हैं। और मोहिनी कर्म की 14, 9 तो नौकसाय और संजुलन, नौकसाय वो, संजुलन की 4 और 1 समूह, ऐसे 14 देशघाती हैं। अब इन जितनी कितनी प्रकृतियां हो गई ये देशघाती? 4 और 3 7 और 5 7 12 और 14 26 प्रकृतियां देशघाती हुई। 26 में से 9 और 1 10 प्रकृतियों में देशघाती स्पर्धक ही होते हैं। और 16 प्रकृतियां देशघाती में सर्वघाती भी हैं और देशघाती भी। अब देशघाती में फिर वो चतुर्थ स्थान ही पड़ेगा, तो वो अभी नहीं बता रहा हूँ, आगे चतुर्थ स्थान ही रहता है कि क्योंकि देशघाती जो रहते हैं, लता पूरी देशघाती है, दारू का एक भाग देशघाती है और बहुभाग सर्वघाती है, और शैल और अस्थि वाला तो सर्वघाती है। ये आगे आएगा तो ये पता चल जाएगा। तो सम्यक प्रकृति और नौकसाय ये नियम से लता के समान ही इनका अनुभाग होता है, इसलिए इनका उदय है। जब क्षयुषम भाव घटाएंगे तो नौकसाय का, सम्यक प्रकृति का और इनका उदय नियम से है और संजुलन का उदय। 6ठे 7वें गुणस्थान में जब क्षयुषम भाव घटाएंगे ना तो संजुलन के उदय से और नौकसाय के उदय से ही बनाएंगे। 5वें गुणस्थान में घटाया ना संजुलन नौकसाय, वही बताया। हाँ, पर वहां एक ही प्रचारणी है, प्रत्याख्यान वर्णी का जो प्रकृति है वो अपने आप में सर्वघाती है, स्पर्धक भी सर्वघाती ही है, फिर भी उसके उदय में क्षयुषम बन रहा है। तो सर्वघाती स्पर्धकों के उदयाभावी क्षय कहाँ हुआ? परसों चर्चा की थी ना हमने। हाँ, सद्वस्था रूप उपशम सत्ता में होता है, उपशम हमेशा सत्ता में ही होता है। तो फिर जब उद्याभावी क्षय किनका कराओगे? जब सत्ता, तो उद्यावली में सर्वघाती प्रवेश किए हैं कि देशघाती हैं? तो फिर सद्वस्था उपशम किसका? फिर तो सत उपशम जब कर दिया था तो फिर सर्वघाती उद्यावली में कहां से आ गए? सद्वस्था रूप है ना, सत्ता में उपशम। सत्य आने यथावत,
अभी उनमें कुछ भी नहीं हुआ है, ना वे उच्छिष्टावली में गए हैं, ना उद्यावली में गए। जैसे हैं उनको उसी रूप में रोक लेना। सदवस्था रूप का अर्थ है जैसे हैं वैसे ही रोक लेना। उनमें अभी कोई भी करण, अधिकरण, गुण श्रेणी, आयाम, गुण श्रेणी, निर्जा कुछ भी नहीं हुआ है। वो अभी सदवस्था जैसे हैं वैसे को रोक लेना। अभी तुम्हें उदय में नहीं जाना है, तुम जहां हो वहीं रहिए। अब वहां प्रश्न ये है कि यदि उद्याभावी क्षय किनका, सर्वघाती स्पर्धकों का, उन्हीं का सदवस्था रूप उपशम। तो सदवस्था रूप उपशम क्यों किया था? करने की जरूरत नहीं थी, क्योंकि उद्यावाली में भी तो सर्वघाती है। यदि इसलिए सदवस्था रूप उपशम किया है तो उपशम करके उनको देशघाती कर देंगे, तो फिर उद्यावाली में सर्वघाती कहां से आ गए? जब पहले से उपशम कर दिया था उनको और देशघाती कर दिया, तो फिर सर्वघाती कहां से आ गए? वो तो एक अंतर्मुहूर्त है, तो जिंदगी भर का। तो एक आवली के बाद फिर उद्यावली में सर्वघाती नहीं रहेंगे? नहीं है ही नहीं, वो बनेगा नहीं। वो एक आवली के बाद फिर उद्यावली क्षय नहीं बनता। तो उद्यावली में तो सर्वघाती स्पर्धक निरंतर बने रहते हैं। सर्वघाती स्पर्धक निरंतर बने रहते हैं। फिर जब निरंतर उद्यावली में है तो सदवस्था रूप उपशम किसका किया? अरे नहीं बने तो नहीं बने, जब तक समझ में नहीं आया तब तक जबरदस्ती कैसे मान रहे हैं? होता ही नहीं, उद्यावली में कुछ होता ही नहीं है। पर उद्यावली में सर्वघाती स्पर्धक हैं। प्रमाण दे रहा हूं ना, क्षयोपशम सम्य दर्शन मिथ्यात्व उद्यावली में है कि नहीं? एक आवली नहीं, पूरे जिंदगी में 66 सागर तक। एक आवली काल का तो विकल्प नहीं। एक आवली काल में तो होते ही नहीं, क्योंकि वो तो आगाल प्रत्यागाल कर लेता है। और सदवस्था रूप समय अब 66 सागर काल तक मिथ्यात उद्यावली में है कि नहीं है? तो वो तो सर्वघाती अपने आप में ही है। फिर सदवस्था रूप किसका किया? फिर उसी का नाम उद्याभावी क्षय है, उसी का नाम सदवस्था रूप उपशम है। लेकिन सदवस्था रूप उपशम की जो परिभाषा बनाई गई है आचार्य ने, सत्ता में यथावत कर्मों को रोक देना एक अंतर्मुहूर्त के लिए सदवस्था रूप उपशम कराया। नाम ही दिया सद अवस्था, जैसा है उसको, ना उसमें उत्कर्षण करेंगे अब, ना उत्कर्षण नहीं, अपकर्षण नहीं, उदीर्णा नहीं, कुछ नहीं। उन निश्चयों का तो यथावत वो एक अंतर्मुहूर्त के लिए रुक जाते हैं। एक अंतर्मुहूर्त, जब तक उनका उपशम है तब तक वो उसी रूप में नहीं आएंगे। मिथ्यात्वोदय में है ही, हमेशा ही रहता है। उद्यावली के निश्चय कहाँ क्या करेगा उनको? मिथ्यात्व उद्यावली में, अनंतानुबंती उद्यावली में, तभी तो एक समय बाद तुरंत मिथ्यात्व देखा गया। नहीं, हो ही नहीं सकता है। जितना दिमाग तुम लोग लगाओ ना उतना मैं खर्च कर चुका हूँ, सब तरफ से लगा चुका हूँ। पूरा आगम से भी इकट्ठे, सारी परिभाषाएं इकट्ठी की, सब कुछ किया। लेकिन वो प्रश्न एक थोड़ा सा उन्हीं शब्द से खड़ा रहता है, बस और कुछ नहीं। नहीं, व्यवस्था तो बैठ रही है। यदि उन्हीं का स्पर्धक नाम ले लो, मतलब सर्व स्पर्धकों का ही उद्याभावी है और सर्वघाती स्पर्धकों का उपशम, उन्हीं शब्द का मत लगाओ। उन्हीं का शब्द पे दिक्कत कर रहा है। स्पर्धक शब्द फिर तो बन ही रहा है। लेकिन फिर नहीं, फिर एक प्रश्न उठेगा कि यदि मतलब उनका छोड़ दो, स्पर्धक है मान लो, वो निश्चय अलग है, स्पर्धक हैं सर्व, तो उन्होंने उपशम क्यों किया? सत्ता में उपशम करने की क्या जरूरत थी
जब उद्यावली तो उपशम करने का परिणाम कार्य क्या है? उनको देशघाती करना। तो देशघाती कहाँ है? 66 सागर तक मिथ्यात कर्म का उदय है और मिथ्यात सदा सर्वघाती है। अपन ने पहले कह दिया जितनी सर्वघाती प्रकृतियां हैं उनमें हमेशा स्पर्धक भी सर्वघाती होते हैं। और अनंतानुबंधी उद्यावली में है, उद्यावली में नहीं हो तो एक समय में उदय में कैसे आएगी फिर वो? यदि उद्यावली में नहीं था तो 11वें गुण स्थान से गिर करके सीधा व्यक्ति एक समय दूसरे गुण स्थान में आया तो प्रथम समय में अनंतानुबंधी का उदय कैसे पाया गया? जब नहीं, वो तो उनका मत है, वो तो उनका मत जो प्रशस्त उपशम मानते हैं जय धवलाकार, उनके अनुसार उन्होंने कहा परिणाम पक्ष में, परिणाम के प्रति। लेकिन जो अप्रशस्त उपशम मानते हैं उनके अनुसार उद्यावली में चल रही है व्यवस्था। उन्होंने उपशम किया ही नहीं था। उपशम है ही नहीं, अप्रशस्त उपशम है। अप्रशस्त उपशम की परिभाषा इतनी है कि जितने काल तक के लिए उपशम किया था उस काल के बीच में उनका उदय आ जाना है अप्रशस्त उपशम तो है। किसी भी आचार्य के अनुसार अनंतानुबंधी उद्यावली में नहीं है। अनंतानुबंधी अष्टम गुण स्थान के बाद उद्यावली में भी नहीं है। हाँ, पर विसंयोजना एक मत के अनुसार है। एक मत जिनके अनुसार प्रशस्त उपशम होता है उनके अनुसार विसंयोजना है, सभी आचार्यों के अनुसार नहीं है। क्योंकि विसंयोजना करने के बाद उनके दूसरे गुण स्थान में एक समय में कहाँ से लाओगे? क्योंकि अनंतानुबंधी का जो विसंयोजना से संयोजना होगी वो मिथ्यात गुण स्थान में या दूसरे गुण स्थान में होगी। 11वें गुण स्थान में संयोजना नहीं होती तो पहले तो यहाँ आएगा तो दिया हुआ द्रव वापस लेगा। वापस लिया हुआ द्रव एक आवली काल तक उदय के योग्य नहीं होता, सिद्धांत है। नया बंध हो अथवा संक्रमण द्रव हो एक आवली काल तक उदय में नहीं आएगा तो एक आवली काल तक 11वां गुण दूसरा गुण स्थान किस कर्म के उदय से बनाएंगे? प्रशस्त वाले के और अप्रशस्त वाले के। तो अप्रशस्त वाले से बन जाएगा कि एक आवली काल पहले ही 6 आवली काल पहले ही अनंतानुबंधी उद्यावली में आ चुकी थी, यानी 11वें गुण स्थान में ही उद्यावली से अनंतानुबंधी पूरित हो गई और उसका उदय नहीं। चलो ठीक है, प्रश्न है उन्हीं का सर्वस्था रूप उपशम में निश्चय की यदि वही है तो प्रश्न यथावत रहेगा, निश्चय की यदि वही नहीं है तो भी प्रश्न रहेगा कि सद्वस्था रूप उपशम क्यों करना जब उद्यावली। अब इसका एक तरीका जो ढूंढा है कि सर्वघाती इस पदों को उपशम इसलिए करना कि एकदम ठेलम ढेला हो गया तो देशघाती को धक्का लगा देंगे, तो उनको रोक करके क्रम जमाना। एकदम भीड़ पहुंचे, जैसे भीड़ आ गई ना, भाई रुको एक एक करके आओ। तो उन सर्वघाती स्पर्धकों को एकदम ना आकर के उनको क्रम से जमाना है। नहीं, उदीर्णा तेज उदीर्णा तो है। उदीर्णा उदय के बिना भी उदीर्णा होती है। उदीर्णा के बिना भी उदय होता है, उदय के बिना भी उदीर्णा होती है, पर संक्रमण हो जाएगा। जैसे मिथ्यात अनंतानंदी अशुभ कर्मों की हमारी उदीर्णा चल रही है, लेकिन उदय में उदीर्णा नहीं आएगी उसी रूप में, पर रूप संक्रमण हो जाएगा। अभी मिथ्यात अनंतानुबंधी की यदि सम्यक दृष्टि उदीर्णा नहीं करेगा तो फिर क्षय कैसे करेगा उसको? मान लो अंता कोड़ा कोड़ी का प्रमाण मिथ्यात सत्ता में पड़ा है और एक अंतर मुहूर्त में उसको केवल ज्ञान प्राप्त करना है, क्षय करना है या विसंयोजना करना है, तो उस सारे द्रव को क्या करेगा? फिर वो मिथ्यात का क्या करेगा? उदीर्णा करके सम्यक प्रकृति में देगा। तो संक्रमण करने उदीर्णा करके करना पड़ेगा, क्योंकि अभी तो उसको उदय में आने का काल नहीं था और एक अंतर हूं तो मोक्ष जाना चाह रहा है, तो सारे कर्मों को क्या करेगा? समेट करके, हाँ,
तो उदय के अभाव में भी उदीर्णा होती है, लेकिन वो निषेक नियम में उदय में जाएंगे, चाहे पर रूप से चाहे स्वमुख से। उदीर्णा स्वमुख से ही होती है ऐसा नियम नहीं है, उदीर्णा परमुख से होती है, लेकिन उदय पूर्वक ही होगी। उदीर्णा उदय पूर्वक होगी, उदीर्णा नहीं है। यदि स्वयं उदीर्णा निषेक का उदय में नहीं जा रहा है तो उसको उदीर्णा नहीं कहेंगे, उसे संक्रमण कहेंगे। अपकर्षण कहो, उत्कर्षण कहो, संक्रमण कहो, उदीर्णा तो उसी का नाम है। एक बार उदीर्णा हो गई तो उसको तो उदय में जाना ही है, चाहे स्वयमुख से जाए चाहे परमुख से जाए। ये उदीर्णा 10 करण है। 10 करणों में अपकर्षण, उत्कर्षण, संक्रमण, उदय, उदीर्णा, उपशम, निधत्त, निकाचित, बंद और सत्य, बंद और सही 10 करण होते हैं। आत्मा के परिणामों से होता है, आत्मा करती नहीं है, परिणाम अपने आप। जैसे आपने लाइट जलाई कि आपने बटन झटकाया था किसी ने, तो फिर लाइट कैसे आ गई? वो अपने आप कनेक्शन है। तुम्हें ये कार्य करना है, वहाँ कंप्यूटर में तुमने हाथ लगाया है मोबाइल में और अपने आप नंबर सब आ गए कि नहीं। तो इसी प्रकार हम परिणाम करते हैं, ऐसा परिणाम होने पर कर्मों में अपने आप हलचल हो जाती है, स्वतः ही होते अपने आप। अब जितना कनेक्शन होगा वो जो सारे बल्ब जल जाएंगे नहीं, आपने तो एक बटन झटकाया है लेकिन पूरे पंडाल की लाइट जल गई। ऐसे कर्मों के अपन ने परिणाम किया, अब वो परिणाम जिस जिसके जो कार्य करता था वो कार्य अपने आप ऑटोमेटिक हो जाता है। कौन सा? औदयिक भाव। 1 विकल्प औदय को भाव उद्दिष्ट से उद्दिष्ट तस्य भेद संज्ञा संकीर्तन मिद मुच्यते है। जो 21 प्रकार के जो कल्प औदयिक विकल्प हैं, देखो औदयिक विकल्प तो औदय को भाव उद्दिष्ट कहे जाते हैं। तस्य भेद संज्ञा संकीर्तन, भेद उनकी संज्ञा क्या है, संकीर्तन, संकीर्तन बोलते हैं व्यक्त करना, संकीर्तन अर्थम इदम उच्यते, उनके संकीर्तन के प्रयोजन से यहाँ कहते हैं। गति कषाय लिंग मिथ्या दर्शना ज्ञाना संहिता सिद्धलेश्यास चतुष त्रे कई 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 षड्भेदा गति कषाय लिंग मिथ्या दर्शना ज्ञाना संहिता सिद्धलेश्यास चतुस्त्रे कई 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 षड्भेदा। अभी कुछ लोगों ने उच्चारण सही नहीं किया, ध्यान रखें कहाँ रुकना है। गति कषाय लिंग मिथ्या दर्शना, गति कषाय लिंग मिथ्या दर्शना। ज्ञान संयता, वैसे कायदा से ना ज्ञान होना चाहिए। गति कषाय लिंग मिथ्या दर्श ना ज्ञान संयता सिद्धलेश्या, क्योंकि अज्ञान का नाम मिला है उसमें। अब लेकिन पढ़ने में अभी यही आता है दर्शना ज्ञान। गति कषाय लिंग मिथ्या दर्शन ना ज्ञान, ना ज्ञान। गति कषाय लिंग मिथ्या दर्शन ना ज्ञान। ज्ञान तक स्पष्ट पढ़ना पड़ेगा तो ही बनेगा। गति कषाय लिंग मिथ्या दर्शन ना ज्ञान। हाँ, दर्श तक ही देना पड़ेगा, ना ज्ञान रहना पड़ेगा।
गति कसा तो मिटे, उच्चारण तो उच्चारण ही होगा। अब देखो वो रटा हुआ सबको यही है, हमें भी यही रटा, सबको यही रटा है, लेकिन उच्चारण की विधि एक सी होना चाहिए कि नहीं। तो अब देखो अपन उच्चारण के अनुसार कर लेते हैं। मिथ्या गति कसाय लिंग्या मिथ्या दर्श नाज्ञा ना संय ता सिद्ध अपन सही करने का प्रयास करें ना। गति कसाय लिंग मिथ्या दर्श नाज्ञा ना संय ता सिद्धे न ता सिद्ध लेस्यास चतुष त्रिय कई षड्वेदा गति कसाय लिंग मिथ्या दर्श नाज्ञा ना संय ता सिद्ध लेस्यास चतुष त्रय कई षड्वेदा। बस तीन जगह सावधान रहना। ना ज्ञा ना संय, देखो ना ज्ञा के बाद अल्पविराम लगा दो, मतलब ना अल्पविराम नहीं, मतलब रुकना है। ना ज्ञा ना संय ता सिद्ध ना ज्ञान ना संय ता सिद्ध। बस ये तीन अक्षर सुधारना, बाकी सब ठीक है। ना ज्ञा ना संय ना संय ता सिद्ध ना ज्ञा गति कसाय लिंग मिथ्या दर्श गति कसाय लिंग मिथ्या दर्श ना ज्ञा ना संय ता सिद्ध ठीक है। गति कसाय लिंग मिथ्या दर्श ना ज्ञा ना संय ता सिद्ध लेस्यास चतुष कई की षड्वेदा है। सूत्र का अर्थ न समझे फिर सूत्र का अर्थ अलग लगाओ ना, क्या बात होगी। देखो हमें हमेशा हम कहते हैं कि ये सूत्र के उच्चारण अपन लोगों को अर्थ के अनुसार अपन ने बैठा लिए। यदि ये आदत बन गई तो छंद शास्त्रों में बहुत दिक्कत हो जाएगी। कभी कभी एक शब्द के दो अर्थ करना पड़ रहे। रत्न के ही दो भाग हो गए, रत्नाधीशा, एक आता रत्न का शब्द रत्नाधीशा। हाँ ऐसे कुछ रत्न के दो टुकड़े। अब रत्न कभी टूटता नहीं है, लेकिन छंद में रत्नाधीशा है। तो गति का देखो अब अपन पढ़े हैं, बैठालने वाली बात है। गति कसाय मिथ्यादर्श नहीं, गति कसाय लिंग मिथ्यादर्श ना ज्ञा ना संय ता सिद्ध। बस गति कसाय लिंग मिथ्यादर्श ना ज्ञा ना संय ता सिद्ध लेस्यास चतुष एक में तालब सार, एक में दंती सार। पहले में क्या है तालब सार, फिर दूसरे में है
त्रे 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 आधा त्रा ता और रा दोनों हलंत हैं। त्रे त्रे कई 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 के षड भेदा। आप देखो आंख बंद करके पढ़े। मिथ्या गति कषाय लिंग मिथ्या दर्श नाज्ञा ना संय ता सिद्ध लेश्यास लेश्यास चतुष चतुष त्रे त्रे कई कई षड भेदा। नहीं सुनो सुनो ला को इसलिए नाम है अज्ञान का आमला है और दूसरे नाम है असंयत का आमला है, तीसरे में असिद्ध का आमला है। इससे व्यंजन जो है स्वर के पररूप हो जाता है। स्वर व्यंजन में कभी नहीं मिलता, व्यंजन स्वर में मिलता है। तोड़ के नहीं पढ़ना, लेकिन वहां उच्चारण स्पष्ट आना चाहिए, बिना तोड़े नहीं। ये तो हमने उच्चारण करके सुनाया, अब हम बिना तोड़े पढ़ रहे। देखो गति कषाय लिंग मिथ्या दर्श ना ज्ञान ना संयता संयता सिद्धि। वो एकदम पढ़ो, लेकिन वहां रुकना पड़ेगा आपको, थोड़ा झटका देना पड़ेगा। मिथ्या दर्श ना ज्ञान ना दर्श ना संयता सिद्धि। वहां उच्चारण करने वाला जो शुद्ध उच्चारण करने वाला है वो तुरंत वहां थोड़ा रुकेगा, रुके बिना उसका कार्य नहीं बनेगा। गति कषाय लिंग मिथ्या दर्श ना ज्ञान ना संयता सिद्धे लेश्या चतुस्त्री कई कई की षड भेदा। पढ़ो थोड़ा, बार बार पढ़ो। गति हाँ एक साथ बोलो। ना ज्ञान ना संय नाता ना ज्ञान ना संय नाता सिद्धि। ना ज्ञान ना संय नाता ता सिद्ध। ना ज्ञान ना संय ता सिद्ध। ना ज्ञान ना ना ज्ञान ना संय ता सिद्ध। 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 वो खपर चौटर वो कैसे यथाक्रम आ जाएगा। वो क्या है, देखो उच्चारण अपन जैसा बैठ जाता है ना वैसा हो जाता है। अपन जब ऐसा बैठा लेंगे तो वैसा आ जाएगा। यथाक्रमम मित्य अनुवर्तते है। यथाक्रमम इति अनुवर्तते तेना भी संबंधात गति चतुर्भेदा। उनके जो अभी संबंध होने से गति चार प्रकार की है। नरक गति, त्रियंग गति, मनुष्य गति, देव गति रीति ही। तत् नरक गति नाम कर्मोदयान नारको भावो भवती ही। नरक गति नाम कर्मोदय। अब देखो यहाँ पर देखो, अब नरक गति नाम, अब यहाँ पर है कर मोदयान नार को। अब देखो कैसे पढ़ोगे। तत् नरक गति नाम कर्मोदया कर्मोदया नार को हो। तो इस प्रकार नरक गति नाम कर्मोदय कर्मोदयात ताका क्या हो गया, ना हो गया। नार को भवो भावो भवती थी। नरक गति रौदारिक। अब देखो नरक गति रौदारिकी पढ़ेंगे कि नहीं, कि नरक गतिर औदार की पढ़ेंगे। नरक गत रौ दय की नहीं। अब यहाँ तो अपने मुंह पे बैठा है। यो मित्र मित्रत्रापि ही।
अब रटे हुए तुम पढ़ो, जैसे सामान पढ़ो, कैसे पढ़ोगे बोलो? ये मित्र त्रापी नहीं, वो तो अब पढ़ाया हुआ है हमने। यदि तुमने नहीं पढ़ा होता तो क्या पढ़ते? ये मित्र त्रापी है। यदि अपन को उच्चारण नहीं आ रहा तो अपन क्या पढ़ते? ये मित्र त्रापी, रत्रापी। अब यहाँ राय इधर क्यों ले जा रहे? है, जहां मन लगे वहां इधर ले जाओ, जहां नहीं लगे वहां ले जाओ। एवं इस, अब अर्थ क्या निकालना? एवं इस प्रकार इतर अत्रापि, यानी और शेष में, तेज में अर्थात त्रियंश मनुष्य देवगति में लगाना। कषाय चतुर्भेदा क्रोधो मानो माया लोभिति। अब यहाँ पर क्रोधो मानो मायो लोभो इति क्यों नहीं कहा? पकड़, हाँ बोलो। क्रोधो मानो मायो लोभा इति ही। स्त्रीलिंग होने में क्या हो जाएगा? उसमें विसर्ग, विसर्ग हमारा वहाँ विसर्ग नहीं है, सीधी बात है। यहाँ क्रोध है, मान है, माया है, फिर लोभ में क्यों कर दिया? यूं कहते झूठा तो पल पे लगा दो है। हाँ, लोग कह रहे थे क्योंकि व्याकरणज्ञ बन गए ना आजकल। यहाँ लोभ विसर्ग था। हाँ हाँ, माया में विसर्ग नहीं तो लोभ में विसर्ग नहीं है। हाँ, ऐसा बोलो ना। क्रोध में विसर्ग है, मान में विसर्ग है और लोभ में भी। तो लोभ क्यों नहीं बना? आगे स्वर आ गया। लोभ होने पर संधि नहीं होती है। लोभ हो जाता है। इसलिए हमने पूछा क्रोधो मानो माया लोभिते। ऐसे तुम लोग वहां पढ़ते हो, चत्तारी लोग होत्मा, अरहंत लोग होत्मा, सिद्ध लोग होत्मा, साहू लोग होत्मा, केवली पढ़ना तो धम्मो लोग होत्मा। लेकिन उत्तम ही सब पढ़ते ज्यादातर, उत्तमो है। हालांकि अरहंता नहीं पढ़ना, अरहंत शरणम उपज, ये सही रूप बनता है शुद्ध। अरहंता सिद्धा सिद्धि, अरहंत शरणम उपजामी नहीं, अरहंत शरणम उपजामी, सिद्ध शरणम उपजामी। तो इस प्रकार से लोग तत्र क्रोध निर्वर्तन से कर्मणः उदयात् क्रोधा औदयिकः। क्रोध का निर्वर्तन कर्मणः से उदयात्, तत्र वहां क्रोध के निर्वर्तन से, निर्वर्तन का अर्थ क्या? क्रोध की रचना से। क्या हुआ? कर्मणः उदयात्, क्रोध से किसकी रचना हुई? क्रोध कषाय से क्रोध का निर्वर्तन हुआ। निर्वर्तन ने निषेध नहीं, यहाँ रचना। उदयात्, उस क्रोध के उदय से औदयिक भाव होता है। यानी क्रोध की निर्वर्तना क्यों हुई? क्रोध क्यों आया? हाँ, क्रोध निर्वर्तना ने व्यक्त, निर्वर्तना वर्तना, निश्चय रूप से वर्तना, वर्तन। क्रोध का प्रवर्तन क्यों हो रहा है? क्योंकि क्रोध कषाय का उदय है। ऐसा एवं इतरत्र अपि, मान में भी लगा। लिंगम त्रिवेदम, स्त्री वेदम, पुंवेदम, नपुंसक वेदम इति। स्त्री कर्मणः उदयात् स्त्री वेद औदयिकः। स्त्री वेद कर्म के उदय में है।
तो उदयात उदय से स्त्री वेद का उदय है। एवं मित्र तपि ऐसा मिथ्या दर्शन मेघ भेदम, मिथ्या दर्शन का एक ही भेद। मिथ्या दर्शन कर्मण उदयात तत्वार सिद्धान परिणामो मिथ्या दर्शन मौदेकम। अब यहाँ बताओ, ये कर्मण शब्द लिखा है, क्या है? मिथ्या दर्शन कर्मण, कर्मणा है कि कर्मण है, क्या है? विभक्ति है कि नहीं? यहाँ बोलो। तो कौन में बना? हाँ, षष्ठी का है एक वचन, कर्ता का एक वचन नहीं, कर्ता का एक वचन नहीं कहना, क्योंकि ये नपुंसकलिंग है। हाँ, कर्मण। तो कौन सा बनेगा? एक वचन, कर्म के। हाँ, ऐसा षष्ठी। यहाँ भी विसर्ग था, आगे क्या आ गया? वो स्वर आ गया, तो विसर्ग का लोप हो गया। ऐसा है। कर्मणः मिथ्या दर्शन कर्मणः, ऐसा है। कर्मण उदयात तत्वार सिद्धानम परिणामो। अब यहाँ विसर्ग का लोप है, लेकिन अब जब हिंदी पढ़ेंगे तो अपन क्या निकालेंगे? षष्ठी भक्ति निकालेंगे। ज्ञानावरण कर्मणः उदयात पदार्थ अनवबोधो होती तद अज्ञान मौदिकम। अब देखो, आप लोग तद ज्ञान मौदिक पढ़ेंगे ना सब लोग? क्या पढ़ोगे? इसको पढ़ो। हाँ हाँ हाँ, जो मुंह पे बैठा है पहले वही पढ़ो। तद ज्ञान अधिगम। अब तद पढ़ोगे तो ताहलंत हो जाएगा कि नहीं? तद ज्ञान पढ़ना पड़ेगा। हाँ, अब तद ज्ञान पढ़ोगे तो वो हलंत हो जाएगा। तद अज्ञान, अब अपन को रटा हुआ यही है, तद ज्ञान। अर्थ तो सही निकालते हो, अर्थ में कोई गड़बड़ी नहीं है, लेकिन तद ज्ञान। इसलिए आचार्य श्री हमेशा कहते हैं, बुंदेलखंडियों से कभी अच्छा उच्चारण बन ही नहीं सकता, क्योंकि इनकी हिंदी बिगड़ी हुई है। शुद्ध हिंदी तो आती नहीं है, बिगड़ी हुई हिंदी आती है, हैं? नहीं तो ये मध्य भारत सभी कोई शुद्ध हिंदी कोई बोलता ही नहीं है, चाहे दिल्ली हो चाहे एरिया, सब जगह हिंदी शुद्ध है ही नहीं। ठीक है, अरे कितना यही सही है। ओ मिथ्यात का शुद्ध, हाँ तो सही कहा, वही है। हाँ, मिथ्यात पर सिद्धांत करने का नाम सम्यक दर्शन ही है, तो यही सही है। अरे मिथ्यात पर सिद्धांत करने का नाम सम्यक दर्शन है, तो मिथ्यात को मिथ्यात रूप सिद्धांत करना, ये अर्थ है वहां। नहीं, आज हमारे सामने भी आचार्य ने कहा, तो हमने कहा, तो आचार्य ने मेरी तरफ देखा, मैंने बिल्कुल सही कह रहे, आप तो कहे जाओ। क्योंकि जो शब्द शिल्पी होता है ना, वो थोड़ा घुमा के बोलता है। तो मिथ्या दर्शन पर सिद्धांत करना, हमने 3 बार सोचा कि जैसे मैं टोक दूं, नहीं ऐसे कैसे होगा, नहीं हमने कहा सही बोल रहे हो। कुदेव को कुदेव रूप सिद्धांत करना पड़ेगा कि नहीं? पर तो यही तो कह रहे हैं, मिथ्यात पर। इसी कारण तो अनर्थ हो रहा है कि लोगों को मिथ्यात पर सिद्धांत नहीं है। नहीं, वो कह रहे मिथ्यात पर सिद्धांत नहीं है लोगों का, उसको वो मिथ्यात मानते ही नहीं है। आज जैनी कुगुरु कुदेव के पास क्यों जा रहे हैं? क्योंकि उनका सिद्धांत ही नहीं कि कुदेव है, सही मान के जा रहे हैं। आज जरूरत है कि मिथ्यात पर सिद्धांत कराओ कि ये मिथ्या है,
ये सिद्धांत नहीं है आज लोगों का। हम उनसे कहो चबूतरे पे अगरबत्ती लगाना मिथ्या है, यदि ऐसा उनका सिद्धांत हो जाए मिथ्या है, ये झूठा है, तो फिर लगाएगा क्या? तो उसका सिद्धांत ही नहीं मिथ्या। इसलिए कह रहा हूं मिथ्यात्व का सिद्धांत करना ही सम्यक दर्शन है। क्योंकि अपन को वही रटा है, तत्वार सिद्धांत हम सम्यक दर्शन। तो अवगुणों पर सिद्धांत तो हो। रात्रि भोजन दोष है ऐसा सिद्धांत नहीं हो रहा है। दिन में भोजन करना ठीक है, ये तो हो गया, लेकिन रात्रि भोजन में भोजन नहीं करना ऐसा उनका सिद्धांत नहीं हो रहा है। यही कर्म का तो उल्टा है ही। तुम आज रात्रि भोजन नहीं छोड़ पा रहे हो, कर्म तुम्हें ऐसा करके दिन में नहीं खा पाओगे। हैं? वो बिल्कुल यथार्थ घटना है बेगमगंज की। और वो धुआं में लाठी ऐसी लगी और उन्हें मैंने कहा मैंने क्या पता है क्या बोलेगा, तो उन्होंने कहा नहीं हमने पकड़ा था और घर में टंगा हुआ भी है। कर्म सिद्धांत से कहाँ बात है जा रही बताओ? तुमने उसको बांधा और ये तोता वगैरह बददुआ देते हैं क्योंकि उनको अपने परिवार की याद नहीं आती। क्या आती है तो बददुआ देंगे जिसने पकड़ा है, वो पहचानते हैं। जब जब वो निकलेगा यही है यही है, इसी ने मुझे बंदी बना के रखा है। अपने अपने जैसे देख लो ना, अपन को कोई बंदी बना दे, वो बार बार आए तो अपन को पिंच करेगा कि नहीं? ऐसे वो संगी पंचती है। सभी बुद्ध शब्द देंगे, वो तो देंगे क्यों नहीं। छोड़ने के बाद फिर वो कहीं नहीं जा रहा है। जैसे बैल गाय, इनको कहीं भी छोड़ दो लौट के कहाँ आते हैं? वो भटक जाए वो बात अलग है, भटकना और आने में बहुत अंतर है। हो जाएगी। हो गया ना, कहा तो था ना, आज कहा था हमने, आज ही कहा था कि आपके बैंक के बैंक खाली हो जाएंगे। क्या के आएगा हैक हो जाए, हैक हो जाए। सुनो सुनो, इसलिए हमारे महावीर स्वामी ने, हमारे आचार्य ने हम लोगों के मोबाइल त्याग करा दिए। झगड़ा नहीं ले रहे अब हमारा क्या हाई जैक करेगा? अब हमारा क्या हाई जैक करेगा बता दो। तो समाज तो जहाँ जाना है वहाँ जाएगी, हमारा तो काम कहना है तो कह दिया बस। डॉक्टर पर्ची लिख सकता है, साथ में मेडिकल नहीं जा सकता। हमारी सीमा माइक तक है, उसके बाद क्या कर सकते हैं? खूब कह रहा हूँ, सब कह रहा हूँ। और मैं तो खुद अध्यात्म को, सबको, तुम्हारे हर प्रवचन को मैं लौकिक बना देता हूँ।
कितने आध्यात्मिक हो, अंत में जाकर तुम्हारे लोक व्यवहार पर लाता हूँ। लोक सिद्धांत पे भी हो तो भी लोक व्यवहार में घटाता हूँ क्योंकि सबसे ज्यादा गड़बड़ी तो लोक व्यवहार में हो रही है। चलो पढ़ लें अपन थोड़ा सा। ज्ञानावरण से उद्यात कर्म ठीक है। चारित मोह से सर्वघाती स्पर्धकस यो दया दसंयत, ये पढ़ो उसको। सर्वघाती स्पर्धकस यो दया दसंयत औदायिका। चारित मोह के सर्वघाती स्पर्धकस्य उद्यात, इनके युद्ध से असंयत होता है औदय चारित में। कर्मोदय सामान्यापेक्षो सिद्धः औदयिकः। वही तो कल चर्चा की थी कि ये बात पंचम स्थान की बनती नहीं है वस्तुतः, इसलिए वो असंयम ही है, क्योंकि प्रत्याख्यान वर्णी सर्वघाती प्रकृति है। मात्र वृत्त के लिए तो बन रहा है, इसलिए आचार्य ने कहा था कि संयम तो 5 ही होते हैं, चारित, सामायिक हेतु प्रस्थापना आदि। तत्वार सूत्रकार ने इनको ग्रहण नहीं किया, उन्होंने कहा चारित के भेद उन्होंने 5 किए, उनमें देश संयम नहीं लिया। हाँ संयम है तो बाह्य संयम मान लो। इसको भी असंयम के वीरसेन स्वामी महाराज इसको असंयम, लेकिन अब तीसरा गुण स्थान और पंचम गुण स्थान, ये दोनों गुण स्थानों का सही निर्णय करना कठिन है। इसी प्रकार तीसरा गुण स्थान का भी कठिन है, पंचम गुण स्थान का भी कठिन है, फिर भी गुण स्थान है। लेशा दुविधा, लेशा 2 प्रकार की, द्रवलेशा भावलेशा। जीव अधिकार होने से द्रवलेशा का यहाँ प्रसंग नहीं है। भावलेशा कसायोदय रंजता योग प्रवृत्ति रीति कृत्वा औदायकति उच्यते है। भावलेशा क्या है? कषाय उदयात, उदय, रंजिता, रंजिता ठीक है, रंजिता सब बनेगा, ठीक है, बन जाएगा। कषाय उदय रंजिता, कषाय के उदय से रंजित है। योग प्रवृत्ति, योगों की प्रवृत्ति। कषाय का नाम वेश्या नहीं है, कषाय का नाम वेश्या नहीं है, और योग का नाम वेश्या नहीं है। कषाय से रंजित है योग। अभी बहुत कठिन है, इसके लिए बहुत सरल उदाहरण दे रहा हूं। दाल चावल और खिचड़ी, दाल चावल अनुरंजित हो खिचड़ी में अनुरंजित हो गया कि नहीं? बस तो अब वो समझाएं कैसे, अब तुम्हें बताओ। कषाय और योग दोनों अलग है। कषाय है नहीं, योग है नहीं, कषाय के बिना है नहीं, योग के बिना है नहीं, तीसरी कोई चीज है नहीं। तो अब है दाल चावल और खिचड़ी। खिचड़ी है लेस्या और दाल चावल क्या है? कषाय और योग। कषाय योग अलग अलग हैं, अपने आप में स्वतंत्र हैं, कार्य भी करते हैं स्वतंत्र। योग का कार्य अलग है, कषाय का कार्य अलग है। अब देखो, और ये बहुत बड़ा विचित्र है, इसके संबंध में चिंतन करो तो बहुत रहस्य खुलते हैं। कषाय और योग एक समयवर्ती हैं कि भिन्न समयवर्ती? 13वां गुण स्थान मत लाना। नीचे यहाँ पर जो बंद कर रहे हैं वो एक समयवर्ती के भिन्न समयवर्ती? एक समयवर्ती। अब उसी में योग कर रहा है प्रकृति प्रदेश बंद, दोनों एक ही हैं। और कषाय कर रही है स्थिति विभाग बंद, और लेस्या क्या कर रही है? कुछ नहीं कर रही लेस्या। लेस्या कर्मबंध नहीं कराती, कषाय योग से बंद होता है, लेस्या से कोई बंद न होता है, लेस्या से नहीं होता। वो तो खर कर्म है, ऐसा कोई कर्म नहीं है जो लेस्या में ना बनता हो, लेकिन लेस्या बंद नहीं कराती जैसे कषाय। तो उस अधिकरण है, यहाँ कषाय तो कारण है। कषाय कार्य कर रही है, लेस्या कार्य नहीं कर रही है, वो अधिकरण मात्र है। अब देखो, कषाय और योग से बंद हो रहा है,
अब तुम कहो कषाय क्या है, योग क्या है, लेस्या क्या है? तीनों बिल्कुल भिन्न भिन्न चीजें हैं, इनके कार्य भिन्न भिन्न देखे गए। कषाय का कार्य अलग देखा जा रहा है, योग का कार्य और लेस्या का कार्य, और तीनों कुछ है नहीं। अब जैसे पेपरमेंट है, कपूर है, इनके अलग अलग स्वभाव हैं कि नहीं, और इनको मिला दिया जाए तो, और यहां तो तीनों एक समय में हैं। उसी समय लेस्या है, उसी समय योग है, उसी समय कषाय है, तीनों एक समय वर्ती हैं और तीनों के कार्य अलग अलग। लेस्या कभी भी बंध के कारण नहीं बनती। तो योग का नाम क्या है? तो प्रवृत्ति योग किसे कहते हैं? नहीं, योग की भी है ये प्रवृत्ति। जो योग ने की चपलाई, योगों का चपलता ही तो योग है। नहीं, लेस्या बनती है, कषाय और योग दोनों मिलकर के अलग कार्य कर रहे हैं, और कषाय योग अपना अपना अलग कार्य कर रहे हैं। लेस्या को नहीं, अलग अलग कर रहा, बिल्कुल भिन्न कार्य है। वो स्थिति अनुभाग डाल रहा है, वो प्रकृति प्रदेश बंद कर रहा है, वो नोटों को गिन रहा है, वो लगा रहा है कि एफडी बनाना कि नहीं बनाना। कैसे योग नोटों को गिन रहा है और कषाय कह रही है एफडी बनाना है। वो एफडी वो गिन रहा है, वो एफडी बना रही है। एक काम कैसे? समय भिन्नता है ही नहीं। ये मैं कह रहा हूं कि कितना बड़ा सूक्ष्म वर्णन है। योग और कषाय के बिना कुछ है नहीं, और तीन कार्य अलग अलग किए जा रहे हैं। जैसे खिचड़ी, दाल चावल ही है, खिचड़ी में कोई तीसरी चीज नहीं है। जिनकी जठरांग नहीं कमजोर है वे खिचड़ी खावे, जिनकी जठरांग तेज है वो दाल चावल खावे आराम से। दाल चावल का स्वाद होता है, खिचड़ी तो बीमार लोगों के लिए है। हाँ, जो कमजोर है, जिनके पेट कमजोर है, पस्ती ने, उनको दाल चावल खिचड़ी है। दाल खिचड़ी कोई नहीं खाना चाहता, क्योंकि दाल चावल में जो स्वाद है वो खिचड़ी में आ ही नहीं सकता। पर खिचड़ी इसलिए बीमार आदमी को खिचड़ी ही पचती है। पर वीरवार की खिचड़ी हो जाएगी फिर। अब कोई संस्मरण हुआ होगा, कोई पता नहीं, कोई प्रसंग होगा कोई। लेस करती है। निश्चित है, जो लेस चेपता है, चिपकता है, गिरता है, इसके प्रति हमारी चिपकना, ये लेस्या कहलाएगी। राग नहीं, चश्मा से राग है। चश्मा को उठा रहा हूं और चश्मा में जो गिरता है, गिरता। हाँ, कषाय अलग है, योग अलग है, गिरता अलग चीज है। जो जैसे अपन खाते हैं, खा रहे हैं, बहुत अच्छा लग रहा है, उसमें राग गाढ़ता आ जाना, लिपटे, यही चीज सब कुछ है। कषाय योग लेस्या उसका अधिकरण बनेगी, लेकिन बंद कषाय करेगी, योग करेगी। जैसे अभी कहा ना, कंप्यूटर में आपने एक बटन दबाया, उसमें कितने सिस्टम चालू हो गए, कितने सिस्टम चालू, एक साथ कितने सिस्टम चालू हो जाते एक बटन से। इसलिए लेस्या को बिल्कुल भिन्न परिणाम है, योग भिन्न परिणाम है। योग औदैहिक भाव है, लेस्या औदैहिक भाव है, कषाय औदैहिक भाव, तीनों औदैहिक भाव हैं। लेकिन तीनों एक होते तो अलग अलग नहीं देते। कषाय, योग और लेस्या को अलग अलग दे रहे कि नहीं? लेस्या औदैहिक नाम का एक अलग भाव है कि नहीं? कषाय अलग औदैहिक भाव है, योग अलग औदैहिक भाव है, और लेस्या अलग औदैहिक भाव है। तीन भाव
21 भावों में ये तीन भिन्न है कि नहीं? पर तीनों भिन्न, जब तीनों भिन्न भाव हैं तो तीनों भिन्न पर्याय हैं। लेस्या भिन्न पर्याय है। वो मिलके तो बिना अधिकरण के कर्म कहाँ करेगा? मैंने पहले कहा जब भी किसी को बंध होगा लेस्या तो होगी ही होगी, और लेस्या है तो कसाय है ही, और कसाय है तो योग है ही। लेकिन तीनों का एक साथ होना अलग चीज है, लेकिन तीनों को एक होना अलग चीज है। नहीं, एक नहीं बस इनके बिना तो बनी परिभाषा ही नहीं बनेगी। कसाय अनुरंजन, तो इससे देखो ये तीन भाव अलग अलग मानना, योग प्रवृत्ति थी औदैक। चलो हो गया। सात षड्विधा कृष्ण की नील कापोत लेश तेजो लेशा पद्म लेशा शुभ लेशा, 6 लेशाएं। ननु 6 लेशाएं होती हैं, 6 लेशाएं कृष्ण नील कापोत तेज पद्म और शुक्ल। ननु च संग उपशांत कसाये क्षीण कसाये सयो केवल नीचा शुक्लेश्या अस्ति अस्तित यागमः। 11वें 12वें और 13वें गुण स्थान सहयोग केवली के शुक्ल लेशा आगम में कही है। था कसाय अनुरंजन अनुरंज ना भावा ना भा बाउदय के कत्वम। कसाय अनुरंज नाभ नाभा बादौकत्वम। कसाय अनुरंजन अभाव औदैकत्वम न उपपद्यते। जो आपने कहा है वहां तो कसाय का अभाव है, फिर उनके औदैक भाव कैसे घटेगा? क्योंकि कसाय का अनुरंजन वहां है नहीं, कसाय के अनुरंजन का अभाव है, इसलिए वहां औदैक नहीं। न इस दोषा पूर्व भाव प्रज्ञापन नयापेक्षा या असौ योग प्रवृत्ति ही। नैगम पूर्व प्रज्ञापन नय यानी नैगम नय के अनुसार जो योग की प्रवृत्ति है वो कसाय अनुरंजन, पहले वे कसाय से अनुरंजित रहे हैं। संवेत कसाय से अनुरंजित पना उपचार से वहां सिद्ध है। तदाभावा अयोध्यो केवल लेश्यायति निश्चीयते। अब इसके लिए ऐसा कहते हैं कि जैसे आप फिरकनी फिराते हैं, फिरकनी तो आपने फिराना छोड़ दिया फिर भी अपने आप घूम रहे कि नहीं वो, तो 13वें गुण स्थान वर्ती पूर्व में इतनी कसाय की हैं, इतनी कसाय की हैं कि अभी तक जबकि घुमाया हुआ योग अभी तक, इसलिए उपचार से लेश्या मानेंगे।